Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the part 3 of literature specimen for ISC 2025 examinations for class 12 and 11 as well. Okay, तो इसमें हम लोग पार्ट 3 में व्हाट वी विल डू, वी ऑलरेडी डिड पार्ट 1 जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़े थे. पार्ट 2 जिसमें हमने मैकबेथ के क्वेश्चंस पढ़े थे, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट जिसमें हम लोग द पार्ट ऑफ प्रोज के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे. प्रोज के जो लॉन्ग आंसर्स हैं 5 and 10 मार्क्स, दैट वी विल स्टडी. तो सबसे पहले इज मेडिसिन बैग. ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज कुकी लेडी. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 इज कुकी लेडी एंड पार्ट 3 इज अतिथि. और इसी के साथ लॉन्ग आंसर में एक और ऑप्शन दिया है, दैट इज देयर विल कम सॉफ्ट रेन, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर सी स्टोरी है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द मेडिसिन बैग, जिसमें द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इज दैट द मेडिसिन बैग ट्रेसेस नरेटर्स एटीट्यूड टू हिज सियोक्स ग्रैंडफादर फ्रॉम माइल्ड एम्बैरेसमेंट. पहले उसको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होता है, बट लेटर इट शोज अप्रिसिएशन, एंड यू हैव टू समराइज द रीजंस फॉर एम्बैरेसमेंट एंड द चेंज. आपको ये बताना है कि उसको एम्बैरेसमेंट क्यों होता है, एंड बाद में वो चीज चेंज में कैसे चेंज हो जाती है, चेंज ऑफ एटीट्यूड. तो फर्स्ट यू विल टेल अबाउट रीजंस फॉर एम्बैरेसमेंट एंड नेक्स्ट यू विल टेल द स्पेसिफिक रीजंस फॉर चेंज इन एटीट्यूड. ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन पार्ट था उसमें सिर्फ इतनी सी चीज यहाँ पर कुछ एक हिंट के जैसे दी गई है इसमें. तो हिंट में बोला गया है दैट द गाइडलाइंस हैव बीन स्पेसिफाइड, यू जस्ट नीड टू हैव टू डेवलप योर आंसर्स एंड यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द स्पेसिफिक लिमिट, दैट इज 100 to 150 words only. ओके, तो इसी का ही वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज रिटन देयर. ठीक है, जिसमें सबसे पहले दिया गया है रीजंस फॉर एम्बैरेसमेंट दैट यू हैव टू राइट. तो अगर हम लोग इसको 150 वर्ड्स टू, मतलब मैक्सिमम 150 वर्ड्स है ना, तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 75 वर्ड्स. आप इसको 50 और 100 के बीच में भी रेशियो को रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स. तो फर्स्ट विल स्टडी द रीजंस फॉर एम्बैरेसमेंट. जो नरेटर था, he used to feel embarrassed because of his Seok's grandfather due to his traditional appearance and customs. ठीक है, क्योंकि वो उसको पता था कि उसके जो फादर है, बहुत ग्रैंड फादर है, वो अलग लगते थे, which was in contrast sharply with the narrators and his friends modern lifestyle. वो अपने फ्रेंड से नहीं उसको मिलवाना चाहता था, as you all know. Hence Martin never showed any photos. इसीलिए मार्टिन ने कभी भी कोई भी फोटो अपने ग्रैंडफादर की अपने फ्रेंड्स को नहीं दिखाई थी. उसे पता था कि ग्रैंडफादर का विदाउट फेस, लॉन्ग अनब्रेडेड हेयर एंड वाइब्रेंट ट्राइबल क्लोथिंग would seem exotic and strange. वो थोड़ी सी अलग लगेगी to his friends, और मार्टिन को ये चीज बहुत डर लगता था इस चीज से, that someday what will happen, अगर उसके जो दो वर्ल्ड है, उसके फ्रेंड्स और उसके ग्रैंडफादर, दो लोग कोलाइड करेंगे, तो what will happen. ओके, तो ये जो रेड से लिखा हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ कोट्स दैट यू कैन यूज इन इट. आंसर आपका यहीं तक है. दिस इज वाई इट इज ऑफ 64 वर्ड्स. रेस्ट यू कैन इंक्लूड दिस पार्ट एज वेल. फिर चेंज इन एटीट्यूड. नरेटर्स एटीट्यूड शिफ्ट जब उसको ये पता चलता है कि ग्रैंडफादर के कल्चर के बारे में, उनके सिग्निफिकेंस ऑफ दैट मेडिसिन बैग के बारे में वो जानता है, तो उसको और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ग्रैंडफादर में. द स्पेसिफिक रीजंस कुड बी गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कल्चरल हेरिटेज. जिस तरह से उसके ग्रैंडफादर उसको स्टोरीज बताते हैं उनके एंसेस्टर्स की, कि ये मेडिसिन बैग कहाँ से आया है, एंड रिकॉग्नाइजिंग द विजडम एंड स्ट्रेंथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, तो वो उनको अप्रेज करना शुरू कर देते हैं. नरेटर जो है, ही स्टार्टेड प्रेजिंग और अप्रिशिएटिंग हिज ग्रैंडफादर. एज अ नरेटर लिसन्स टू ग्रैंडफादर्स स्टोरीज एंड वो मेडिसिन बैग को रिसीव करता है, उसको प्रोफाउंड रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन मतलब फील होता है फॉर हिज ग्रैंडफादर्स लेगेसी, मूविंग फ्रॉम एम्बैरेसमेंट टू प्राइड ऑफ हिज सियोक्स हेरिटेज. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हाँ, इसमें व्हाट यू कैन डू कि दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल. आप इसमें यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, यू कैन एड मोर पार्ट ऑफ समरीज यू कैन फाइंड एनीवेयर, मोर पार्ट ऑफ कोट्स यू कैन फाइंड एनीवेयर. तो ये आप उसमें लिख सकते हो, आप एग्जैक्ट वर्ड्स लिख सकते हो दैट इज गिवन फ्रॉम द
reference from the text part. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कुकी लेडी, दैट इज पार्ट 2, और ये भी आपका 5 मार्क्स का है. 2 हिस्से उसमें पूछे गए 2 मार्क्स के. आई शो यू हियर. दूसरे में भी द सेम थिंग हैज बीन गिवन, दैट इज द वर्ड लिमिट शुड बी देयर. Okay, next one, the cookie lady. You have to explore Mrs. Drew's fascination with Bubba. How was she attracted towards Bubba? तो ये आपको उसमें बताना है. Again, 100 to 150 words का होना चाहिए, and you should have the following details. Mrs. Drew's repeated interactions with Bubba. वो उनसे क्या बात करती थी, that you can tell. उससे and role of cookies in the short story, और इन cookies को खा करके what used to happen, या ऑब्वियसली बाबर वॉज टू फैट, जिससे पता चलता था कि वो बहुत ज्यादा फूडी पर्सन है, इन द सेंस कि वो ही यूज्ड टू लव ईट फूड अ लॉट. तो यहाँ पर कुकीज का यही रोल है कि ही वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कुकी, जिसके कारण वो आकर के वहां खाता था, बैठता था. एंड द कुकी लेडी यूज्ड टू जस्ट take out, because of all her magic and all, she used to take out all the youth, all the energy from Bubble, and rejuvenate her own body. Okay, तो मिसेस ड्रूज रिपीटेड इंटरक्शंस फर्स्ट यू आर सपोज टू डेल. 2.5 मार्क्स का, हम 2.5 मार्क्स का इसको कंसिडर कर सकते हैं. फर्स्ट वाज मिसेस ड्रू एंजॉय हैविंग बबर विजिट हर, बट उसके जो सिनिस्टर इंटेंशंस थे, मतलब बट शी हैड दीज इंटेंशंस, जो उसके बुरे इंटेंशन या इल इंटेंशन से, ऑफ स्टीलिंग हिज यूथ and power. This depicts the parasitic nature of human interaction जो उनके बीच में था, that one person is destroying the other person. Her fascination is evident through her persistent interaction. She used to, you know, ऐसे करके वो उसको टच करती थी, उसके ऐसे हेड में ऐसे करके करती थी. तो these things you can tell, and the special attention she gave him. देन उसके जो इंटरक्शन है, इट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय जेन्युइन क्यूरियोसिटी एंड अफेक्शन. ठीक है, हाईलाइटिंग हर लॉन्गिंग फॉर कंपेनियनशिप. शी वांटेड टू हैव सम कंपेनियनशिप एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, क्योंकि वहीं पर ही शी हैड द पर्पस ऑफ जस्ट ड्रेनिंग ऑल द एनर्जी ऑफ बबल. तो ये भी एक रीजन था, उसके इंटरेक्शन था. आपको वो रीडिंग वाला पार्ट, इसका वो जो कोर्स है एग्जैक्ट, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि आई लव बीइंग रेड, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुकीज लेकर आती हूँ तुम मेरे लिए ये वाली स्टोरी पढ़ो. तो वो जितनी भी ये सब चीजें करती थी, वो सब इसलिए था कि सो दैट द पर्सन कैन कम एंड सिट नियर हर एंड वो उससे बात करे. Okay, and it she brings symbolize her attempt to endear herself to Babur, so that वो उसको cookies ला करके दे दी थी, so that वो उसके पास बैठ सके जाके, and to have a meaningful relationship. ठीक है, and underscoring her fascination and emotional investment in her. मतलब ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं कि she was very much involved into that. Next is the role of cookies. मिसेस ड्रू, और हाँ, इन केस जो वर्ड लिमिट है वो एक्सटेंड हो गई है, दिस यू विल कट. जितने भी आपको लगता है कि ये चीज एक्स्ट्रा है या हम इसमें कुछ और एड अप कर सकते हैं, यू कैन डू इट. दिस इज नॉट अ वेरी आइडल आंसर. हो सकता है कि अगर मैं एग्जाम में इसको लिखूं तो मुझे भी 4 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 5, तो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली. इट्स कंप्लीटली अप टू यू. You can get a print out of it and change it. I will send you this PDF on Telegram. Then is Mrs. Drew. तो दूसरा था कि रोल ऑफ कुकीज क्या थे. कुकीज वर यूज टू ingratiate herself. Mrs. Drew uses the cookies as a means to ingratiate herself and to establish a bond with Bubba. Okay, and it demonstrates her desire for a relationship and her need for validation through his approval. कि cookies कैसे बने, ये सारी चीजें उनसे पूछना. She wanted to have a relationship with him, मतलब in the sense कि वो चाहती थी कि बबर कुड विजिट हर, मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली और इवन डेली. तो कुकीज का रोल वहां पर वही था कि वो उसके साथ, एक ही रीजन था बबर का वहां आने का, टू हैव द कुकीज जो उसको मिलते थे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ चार्जेस. तो ये उसका मेन रोल था वहां पर. देन द कुकीज ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर मिसेस ड्रूज इंटरक्शन, क्योंकि वो उनसे बात कर सकती थी, वो बैठ के खाता था, ये बात करती थी उनसे. द एक्ट ऑफ गिविंग कुकीज बिकम अ वे दैट मिसेस ड्रू टू exert her presence and influence, so that she could tell Babur how important
the cookie lady actually is, and you also used to reveal the depth of her fascination and her underlying need for personal connection and recognition, जहां पर it has also been, the cookies have also been used, ये मैंने नहीं लिखा है, as a tool for her to rejuvenate her own body through by draining all the energy from Babur. ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये बिगर क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें आई ओनली बी रीडिंग द काम काम की चीजें जो इसमें बताई गई हैं। सी, फर्स्ट वी विल बी डूइंग द फर्स्ट वन, जिसमें लिखा हुआ है कि तारापदा इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी अतिथि। अब यहाँ पर उसका पूरा का पूरा कैरेक्टराइजेशन ही बताया गया है। जब आप इसको सर्च करोगे इन टेलीग्राम, तो जो हमने स्टोरी भेजी थी उसके साथ आई हैव सेंट यू अनदर डॉक्यूमेंट ऑफ अतिथि, ठीक है। यू कैन रीड दैट पार्ट, वो अच्छा दिया हुआ है उसमें कंटेंट, एक पीडीएफ और है वहां पर। who now there he has been said as a free soul who cannot be restrained by the bonds of society। आपको यही जो है स्टेटमेंट बतानी है इन दीज, दिस इज द वर्ड लिमिट, जिसमें काउंसिल हैज गिवन यू स्पेसिफिक पॉइंट्स जो इसमें लिखे होने चाहिए, मतलब दीज आर द थिंग्स जो उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले द फर्स्ट वन इज तारापदा, यू नीड टू टेल एग्जाम्पल्स कि उनका लव फॉर फ्रीडम कैसा है, इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, एटीट्यूड टूवर्ड्स फैमिली एंड द मदर, कैसा उनका एटीट्यूड, मतलब सी इवेंचुअली यू नीड टू नो कि वो हमेशा वहां से भाग जाता था एंड उसकी जो फैमिली थी वो हमेशा उसको वापस लेकर के आती थी, बट एक समय बाद जो उसके विलेजर्स थे उन सब ने भी उसको फिर गिव अप कर दिया कि भाई हम इसको बार बार वापस लेकर आते, बार बार ये भाग रहे, जस्ट लेट दैट थिंग बी। Describe his reaction to music, nature, and ordinary people, and you have to comment on his relationship with Charu Sashi, and you have to interpret his return to the world of nature। जब कंक्लूजन में वो भाग जाता है, सब प्लानिंग करे उसकी शादी की और वो भाग जाता है, ये भी आपको इसमें बताना है। So these are the things that you can focus on. What has council done, उन्होंने हर चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आप इतनी चीजें उसमें मेंशन कर सकते हो 2 to 3 लाइंस में। तो आई हैव ट्राइड, हो सकता है कि इसमें से वो फैमिली वाला पार्ट मिस हो गया हो, ठीक है। तो पहले तो यू आर गिविंग एन इंट्रोडक्शन कि तारापदा को कैसे शो किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी में। तो ही हैज बीन शोन एज मार्क्ड विद सिंप्लिसिटी एंड नेचुरलनेस दैट हैज बीन एंडोर्ड इन हिम। उसका जो पैशन फॉर नेचर है, द लव फॉर ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि वो बात करने में यू कैन सी दैट ही इज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, वो बिल्कुल भी झिझकता नहीं है। एंड द सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, द परसेप्शन ऑफ ब्यूटी makes him akin to life full of exuberance, lust and joy। means जहां पर भी आ जाता है, he used to enjoy the place, he used to enjoy the nature, enjoy the people। his relationship with unknown, okay, seems to be very stable, comparatively stable, that he is capable of maintaining as compared to the relationship he had with his family, क्योंकि वो उन्हीं को ही छोड़ छोड़ के बार बार भाग जाता था। तारापदास the narrator speaks of तारापदास restlessness, क्यों? क्योंकि as a young fawn, क्योंकि वो he used to love for freedom था उसके अंदर, and his love for music। अब यहाँ पर what you can do, I have not mentioned it, you can mention the music he could, he knew क्या क्या चीजें, लखनऊ ठुमरी और जितनी भी चीजें वो उसमें जानता था, पंचाली एंड ऑल, वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ओके। फिर ये उसी का ही पार्ट दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर ही यूज टू फील कि फॉर्मल म्यूजिक में उसको इतना नहीं था, लेकिन हाँ जो नॉर्मल म्यूजिक थी वो उसको अच्छी लगती थी। देन द 15-year-old बॉय ही केम टू द पर्सन, मोतीलाल बाबू से वो मिले, कैसे मिले थोड़ा बहुत यू कैन एक्सप्लेन, जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देन बट देयर लव फॉर तारापदा हर्ट देयर ओनली लिटिल डॉटर। चारू शशि से पहले तो वो नहीं पसंद करती थी उसको, लेकिन बाद में अर्लियर शी यूज्ड टू be filled with jealousy and hatred, but later on she also started liking तारापदा, ठीक है, लेटर ऑन। और उसके बाद जब वो तारापदा से इम्प्रेस हो गए, बिकॉज तारापदा हैड डन अ लॉट ऑफ कुकिंग एंड ऑल, वो हर चीज में बहुत अच्छा था, तो उसके बाद दे थॉट ऑफ मैरिंग चारू शशि।
so that he can so that the person Tarapada could control her wild nature. और जैसे wedding preparations चल रही थी तो तारापदा started learning English, ठीक है, and Charu says she disturbs his studies and they share a love and hate relationship. But वेडिंग डे वाले दिन तारापदास फैमिली आ जाती है और वो जो है वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो जाता है. कहाँ जाता है, क्यों जाता है, दिस यू कैन ऑल्सो टेल, जो हमने यहाँ से हटा दिया है बिकॉज ऑब्वियसली मेरी वर्ड लिमिट एकदम ही एक्सटेंड हो चुकी है. इट्स बीन 270 वर्ड्स, सो यू कैन टेल कि हाँ लास्ट में वो जो वो सीन देखता है ऑफ द पीपल गोइंग टू मेक सम शो, जो वो नदी में देखता है एक नाव जा रही है वहां पर, ठीक है, वो सारी चीजें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो. आई हैव जस्ट गिवन यू एन आउटलाइन कि दिस कैन बी द आंसर. अब दिस इज अप टू यू कि हाँ वेयर ही हैड गॉन, सॉरी व्हाई ही हैड गॉन फ्रॉम देयर. तो ये जो उसका लव फॉर नेचर, लव फॉर हिज ओन म्यूजिक एंड द लव फॉर फ्रीडम था, दिस यू कैन टेल. फिर नेक्स्ट इज देयर विल कम सम सॉफ्ट ट्रेन, जिसमें द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इज, एक मिनट, ओके, तो द थर्ड वन, दैट थर्ड का you have two options, you can choose any one here. The first question was done, ठीक है. second one is दोनों में से एक करने, 10-10 मार्क्स के हैं ये वाले. तो second question is कि you have to discuss the absence of human characters in the story. There will come soft trains में human characters नहीं show किए गए हैं, you know that. And how does this absence contribute to the overall tone and message of the narrative, कि वो कैसे बताता है कि मतलब what has been shown in the story. So you have to tell this and in 200 to 250 words. फिर इसमें कुछ चीजें that you can mention in this. सबसे पहला, you have to discuss the portrayal of dystopian world, ठीक है, कि place where great suffering is there. हमने भी देखा है कि वहां पे war हुई है and everything has been destroyed. There are no human present in the house and it is almost post apocalyptic place जहां पर देयर इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. उसके बाद वाला वो सीन है, यू हैव टू एम्फसाइज द मैकेनिकल वर्क ऑफ मशीनरी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर. robots effortlessly carrying on duties, you can tell that even the mice are mechanical. उनका क्या रोल है वहां पर वो आप मेंशन कर सकते हो. you have to describe complete chilling absence of human presence, there is no one, ठीक है, no warmth, no fallible aspect of human existence, जहां पर there could be no sounds of humans can be heard, nothing is there. things are done assigned duties, जितने भी assigned time पर हो रही हैं assigned manner पे. and you have to tell ironically the house is preoccupied with time, जो कि एक human construct है. alarm भी हम लोग खुद लगाते हैं, time भी we have managed in the absence of human beings. and in the end कैसे nature prevails over technology, wind आती है और उसके बाद हर पूरे घर में जो है वो फायर हो जाती है, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है. अब आई वुड सजेस्ट यू कि इन केस यू फाइंड द स्टोरी थोड़ी सी टिपिकल, सिंस आई ऑल्सो रिमेम्बर कि व्हेन आई हैव टॉट यू तो ऑलमोस्ट 50-60 पिक्चरें ही उसमें, क्योंकि स्टोरी ही इतनी अजीब थी, तो आई हैव टू सर्च फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो इन केस यू फाइंड द स्टोरी कंपेरेटिवली टिपिकल कि भाई हमसे नहीं प्रिपेयर होगा ये वाली चीजें, तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस स्टोरी के लिए यू कैन प्रिपेयर समरी प्लस इंट्रो. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई ऑल्सो डू, जो थीम है इसकी कि हाँ आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो, टेक्नोलॉजी ओवर ह्यूमंस, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो हम आई विल प्रोवाइड यू, बट फॉर नाउ यू कैन प्रिपेयर द समरी ऑफ इट, ठीक है. अब वील मूव टूवर्ड्स देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स का द पार्ट, जिसमें सबसे पहले बोला गया है यू विल राइट द थीम्स, या एक इंट्रो आप उसका लिख सकते हो, सुंदर सा इंट्रो. यू कैन लर्न इट कि हाँ ये जो स्टोरी है इट इज पोस्ट एपोक्लिप्टिक शॉर्ट स्टोरी, जहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के बाद या जो प्लेस है उसका डिस्ट्रक्शन के बाद, जैसे बात ना
बताया था कि एक ही हाउस है जो बचा रह गया था, तो उसी के बाद में यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरा जो प्लेस है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और उसके बाद की द थीम ऑफ टेक्नोलॉजी, आइसोलेशन एंड ह्यूमन एब्सेंस यहाँ पे दिखाई गई है। इट इज शोन इन द फ्यूचर दैट इज 2026, जहां पर हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजिकली हो रही है वहां पर। The story is unfolding in a fully automated house in Ellendale, California, which continues its daily routine. No matter जो human है वहां पर absent है, उसके बाद भी वहां पर सारी चीजें जो है वो technically हो रही है। हाउस गंदा हो रहा है तो माइसेस आ रहे हैं क्लीन करने के लिए। वहां पर नर्सरी है सुंदर सी, जहां पर लाइट जल रही है अपने आप ही। जो एनिमल्स हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, वो उसमें मतलब सीन में दिखाया जा रहा है जो वहां पर लाइट जल रही है। फिर जो फर्स्ट कैरेक्टर था दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इज नॉट ह्यूमन बट ऑब्वियसली द क्लॉक। कोई भी ह्यूमंस नहीं है वहां पर जो प्रेजेंट हो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दैट हैज डिस्ट्रॉयड और रूइंड एवरीथिंग। द हाउस जिसके अंदर वो क्लीनिंग वेरियस डिवाइसेस है, क्लीनिंग माइस, आप इसका यहाँ पर रोल बता सकते हो कि देयर इज अ क्लीनिंग माइस देयर जिसका ये काम था, या वो यहाँ पर इसलिए बाहर निकला था साफ सफाई करने के लिए। Then speaking voice is there. These are personified here vividly, and it shows curiously still carrying on the activities no matter humans are not present there. ठीक है, क्योंकि मेन जो है वो humans वाला ही पार्ट है यहाँ पर। Then breakfast is prepared, beds are warm, nursery is entertained, तो हर चीज वहां हो रही है, but still there is no human beings there. The house is, it caters to the needs of the residents. In this case, it reads them the weather, इतना है या इतना temperature to protect them from inclement environment. A house also tries to direct residents every step. It tells the family जब स्कूल जाना है, when you have to dress for the day, everything it tells. The house stands alone in the city, okay, where everything has been reduced to rubble and ashes. हर जगह पर डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बट ओनली दिस हाउस वाज लेफ्ट देयर। हाउस का जो एक्सटीरियर है वहां पर सिलाउट्स भी है, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी जहां पर दे वर प्लेइंग एंड सडनली द एक्सप्लोजन हैड हेल्ड, जिसके कारण एवरीवन डाइड देयर। देन और उन्हीं का ही जिलाउट जो है वो उस पे वॉल पर शो किया गया है, ठीक है। एंड इट शोज अ रिमाइंडर कि जो लाइव्स हैं दे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, खत्म हो चुका है वहां पर। जैसे डे प्रोग्रेस करता है जो हाउस है, इट कंटिन्यूज इट्स रूटीन थिंग्स एंड इट प्रिपेयर्स फॉर इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, जैसे कि सब होती है। अब आप चाहो तो इस पार्ट को हटा सकते हो क्योंकि मेरी इसमें भी वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है। आई एम गिविंग यू एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दिस सो दैट आप उसको अपने अकॉर्डिंग कट कर सको। कम देंगे तो कम यू विल लर्न, देन यू विल राइट लेस। इट्स रादर बेटर कि यू शुड हैव अ बिगर आंसर एंड यू कैन मैनेज इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। द प्लेस इट फिल्स अ bath, it prepares dinner and even reads poem in the evening, choosing a poem by Sarah Teasdale that reflects on nature's indifference to human extinction, क्योंकि ये जो there will come soft rain ये एक poem का ही हिस्सा है। Then next what happens, एक wind आती है, it causes fire up in the house. The house जो है it responds by turning on the water sprinklers to douse the fire, but it fails and और उसके बाद जो house है वो completely destroy हो जाता है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो खत्म हो जाती है। सिर्फ मैकेनिकल वॉइस जो है वो फिर से बच जाती है और वो नेक्स्ट डे न्यू डेट बताती है, दैट इज August 5, 2026 ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। तो दिस इज 351 वर्ड्स एंड यू हैव टू लेसन इट डाउन टू 250 वर्ड्स ओनली। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यू कैन एड अप कोटेशंस फ्रॉम the part of the text that I have not mentioned because I want you to take efforts as well. I can also give you the paka pakaya answer, but it is rather necessary for you to work on it. आप इसी को ही print करके इसी में ही you can mention कि okay यहाँ पर हम एक सुंदर सी quotation डाल सकते हैं, या यहीं पर ही उसमें लिख देना कि हाँ ठीक है this is the quote, these 2 3 4 5 are the quotes that I can mention it in this story, so that आपका आंसर और सुंदर लगे, because council whenever gives you the part of the answer वो हमेशा आपसे text reference मांगते हैं।
मैकबेथ में तो जाएगा ही जाएगा, इसमें भी दे आस्क. नाउ the next part, that is the fourth part, is only left for literature specimen to be done, जिसमें आपको solutions मिलेंगे of the poetry part. So it will also be done soon. I hope you have liked the video. I'll share you this PDF on Telegram. You can share it with your friends, your best friends. And if you have already subscribed to my channel, thank you. And if not, please do subscribe it and keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.